हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का फिर से एक नया मुद्दा, नया इशू, नया टॉपिक, राजनीति। आज का मुद्दा है गुलाम नबी आज़ाद। आज गुलाम नबी आज़ाद गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो गए। 50 साल पुराना खाटी कांग्रेसी नेता आज गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया। दोस्तों, आज़ाद साहब को कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? इतना पुराना नेता, इतना अनुभवी नेता, अलग अलग बैठकों में कांग्रेस की होती थी, अलग अलग राज्यों के चुनाव को लेकर उनसे कोई राय मशवरा लिया नहीं जाता था, उनसे उनके अनुभव साझा नहीं किए जाते थे, उनको एक तरीके से तिरस्कार उनका कर दिया गया था। इतना अहंकार, इतना दम्भ था इन कांग्रेसियों में कि अपने इस पुराने खाटी नेता को इन्होंने दरकिनार कर दिया। बिल्कुल किनारे लगा दिया। और ये कितना बड़ा जुल्म है इनके ऊपर, कितना बड़ा जुल्म है। बेचारों ने किन किन बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ काम किया, लेकिन इनको आखिरी में क्या मिला? बदनामी, दुत्कार, बेइज्जती और अकेलापन। बड़े बड़े पुराने कांग्रेसी नेताओं के साथ इस एक कद्दावर नेता ने काम किया, लेकिन आज के गुलामों और चाटुकारों और चमचों के आगे ये बेबस हो गए थे, एक तरीके से ढेर हो गए थे। कांग्रेस में एक एक नेता करके क्यों छोड़ के जा रहा है? सो कॉल्ड पुरानी पार्टी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशवादी परिवारवादी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी का जो दम्भ और अहंकार कांग्रेसी चमचे जो 365 दिन लेके घूमते फिरते हैं ना, आज सब धरा का धरा रह गया। और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी डिसॉल्व होती जा रही है, खत्म होने की कगार पे पहुंचते ही जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आसपास जो ये नेता लोग हैं ना, जो चापलूसी 24 घंटे 365 दिन करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सब जवाब दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब हवा में, ज़मीन पर कुछ नहीं। उनसे कुछ हो नहीं पाएगा। आज कांग्रेस की ये दुर्दशा और ये स्थिति क्यों है? इतना अच्छा नेता, इतना क्वालिटी नेता, जिसको हर पार्टी मानती थी, जिसको हर पार्टी संसद में, सदन में खड़े होकर सुनती थी, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, सुनना पसंद करती थी, उनको आज त्यागपत्र देना पड़ा। उस त्यागपत्र में साफ साफ श्री 520 हमारे राहुल बाबा का नाम साफ साफ दर्ज था। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा
कि 2013 जनवरी के बाद से, जब से राहुल गांधी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं, कांग्रेस की अलग अलग कमेटियों में वो शामिल हुए हैं, तब से कांग्रेस का और कांग्रेसियों का बंटाधार हो गया, बिल्कुल बंटाधार हो गया। आज कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने त्यागपत्र क्या दे दिया, राहुल बाबा को मिर्ची लग गई, घनघोर घोर मिर्ची लग गई, छुआड़े में धुआं निकल रहा है, धुआं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से। सोचिए आप। और राहुल बाबा कहते हैं जाओ तुम आरएसएस के आदमी हो, आप नहीं तुम, आपसे सीधा तुम पे आ गए। तुमसे इतने बड़े नेता, उम्र में बड़े, कद में बड़े, पद में बड़े, अनुभव में बड़े हैं, तुम सीधे आपसे तुम पे आ गए। वाह रे राहुल बाबा वाह। आखिर ये कांग्रेस पार्टी में कब तक चलेगा और लोग कब तक ढोएंगे? जवाब है किसी के पास? आज कांग्रेस इसीलिए सबके लिए अछूत हो गई है, कोई उसको छूना नहीं चाहता है। बोले दूसरे नेता हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूब के मर जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद जी, मुझे आपकी इस हालत पर बहुत तरस आता है, बहुत तरस आता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है कि एक इतना अच्छा नेता गलत पार्टी में था। उनके त्यागपत्र से जो उन्होंने लिखा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक उनको ढो रही थी। वो पार्टी मतलब परिवार, एक तरीके से हम जब किसी पार्टी में होते हैं तो वो एक तरीके से हमारा परिवार हो जाता है। लेकिन इन कांग्रेसी चमचों के लिए गुलाम नबी आज़ाद बोझ थे, बोझा थे, परिवार नहीं थे, परिवार का हिस्सा नहीं थे, बोझा थे, ढो रहे थे। अरे वो बोझ थे, बोझा थे, बाहर करते उनको निकाल के। तुम में हिम्मत ही नहीं थी, तुम में ताकत ही नहीं थी, तुम में काबिलियत ही नहीं थी, तो तुम घंटा निकालते। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान के आवाम के सामने आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने त्यागपत्र दिया है। वो उनको पता है कि ये कांग्रेसी छिछोरे हैं, छिछोरे हैं, छिछोरे। इनसे काम कुछ नहीं होगा, खाली बकर 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 चोंच हिलाना। मीडिया बैठ जाओ, कोई मीडिया चैनल पे बैठ जाओ, मेकअप कर लो, कोई मुद्दा मिल जाए उसे बड़ 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 बोलना शुरू हो जाओ, आए बाएं से बकना शुरू हो जाओ। दोस्तों, आपको पता है ये जो आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने इस्तीफ़ा दिया है, इसका कारण क्या है? अभी जब गुलाम नबी आज़ाद जी का राज्यसभा में रिटायरमेंट, जब वो राज्यसभा का त्यागपत्र वो दे रहे थे, जब वो अधिकृत रूप से राज्यसभा का उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उसी दिन मोदी जी ने गुलाम नबी आज़ाद जी को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही थी। और गुलाम नबी आज़ाद जी मेरे ख्याल से पहले और आखिरी नेता होंगे जिनके लिए मोदी जी की आंखों में आंसू थे, और सच्चे आंसू थे। बताइए आप, आज मोदी जी को 20-22 साल धीरे धीरे राजनीति में हो रहे हैं। मैं नहीं समझता मोदी जी किसी नेता के लिए रोए होंगे जो उनके लिए रोए। उनके लिए उन्होंने अपने कीमती बहुमूल्य आंसुओं को बहाया। बस उसी दिन ही मोदी जी ने बीज बो दिया था कांग्रेस में
दो फाड़ करने के लिए, कांग्रेस को तोड़ने के लिए, टुकड़ों में करने के लिए। और देखो और आप देखिए टुकड़े हो गए आज। इसीलिए दोस्तों कहते हैं समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पलटता ज़रूर है, कभी ना कभी ज़रूर पलटता है। और देखिए आज मुझे अफसोस है, पर्सनली मुझे अफसोस है कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी प्रिय पुरानी कांग्रेस पार्टी और उन कांग्रेसी चमचों को छोड़ दिया। उनकी मजबूरी थी। और अभी सुनने में भी आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जी नई पार्टी का गठन भी करेंगे आने वाले भविष्य में। अब देखिए दोस्तों क्या होता है। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और जो भी होगा, जो भी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, मैं फिर आऊँगा आपके बीच में। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुतों को उधेड़ना है और वो बिना आपके आशीर्वाद से, बिना आपके सपोर्ट से संभव नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।